प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ गए हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 1 है जो पूर्णांक नाम से प्रश्नावली 1.2 जिसको हम हल करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं जिसको हम हल करेंगे। पहले इनको पढ़ना जरूरी है, इन्हीं के माध्यम से और आगे जो सवाल दिए हुए हैं तो उनको हम हल करेंगे। ठीक है, पहले इस नियम को सीखेंगे और कक्षा 8वीं वालों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए आप इसको, गुणन की क्रम विनिमयता क्या है। पहला प्रश्न हमने लिखा है, गुणन की क्रम विनिमयता क्या है। ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। ठीक है, जैसे 2 गुणा 5 कर लो या 5 गुणा 2 कर लो, आंसर 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10 बराबर ही आएगा। इसका चाहे उल्टा सीधा कैसा भी हो, ए गुणा बी और बी गुणा ए, ये तो अपना एक नियम होगा। कौन सा, इसमें कौन सी है, क्रम विनिमयता का गुण है ये, क्रम विनिमयता। ठीक है, इसमें है शून्य से गुणन। शून्य से गुणन करेंगे, ए गुणा 0 करो या फिर 0 गुणा ए कर दो, तो सब 0 हो जाता है। इसका गुणा करें तो भी बराबर है 0, इसका गुणा करें इसमें तो भी 0 है और 0 अपना लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसका उदाहरण सामने, कैसा, जैसे कि ए की जगह हमने मान के चलो 3 लिख दिया, 3 गुणा 0 कर दिया या 0 गुणा 3 कर दिया, तो क्या है, सबका आंसर 0 ही होगा ना। इन दोनों में किसी तीनों में 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का है मतलब ए गुणा 1 कर लीजिए आप या 1 गुणा ए कर दो, तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। एक के साथ में ए ही आएगा। ठीक है, जैसे जैसे में लिखेंगे 4 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4, तो आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, दोनों में क्या है, एक ही जगह 4 रखा हुआ है, कुछ भी कर लो आंसर ए ही आएगा, मतलब 4 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें इसी की परिभाषा लिखनी है। देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी पूर्णांक a को -1 से गुणा किया जाता है तो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम मतलब माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a गुणा -1 है बराबर, यहाँ पे -1 को गुणा किया जाए a से तो क्या प्राप्त होगा, माइनस की a। यदि a में -1 से गुणा कर दें और चाहे -1 में a से गुणा कर दें तो उसका उत्तर -a प्राप्त ही होगा हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्न और है इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। इसमें a भी अंदर कर दो, इसमें बी सी अंदर कर दो, किसी से भी गुणा कर लो, दोनों का उत्तर बराबर आएगा यदि ए बी सी बराबर दिया है तो। अगला प्रश्न हम लिखते हैं प्रश्नावली 1.1 का, इतना ए इम्पोर्टेंट था, इसको उतार दिया गया है। अब हम यहाँ से आपके कक्षा 7वीं का पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 7वीं का जो अध्याय 1 पूर्णांक, उसकी प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला सवाल है, उसमें ये कुछ सवाल दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ यहाँ तक दिए हैं। तो इनको किस तरीके से हल करेंगे, अभी जो हमने नियम पढ़ाए गए थे उन्हीं के द्वारा हल करेंगे हम। देखिए 3 में अगर -1 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, -3 आएगा ना। ठीक है, यदि -1 से गुणा किया जाए 225 में तो माइनस के 225 आ जाएगा।
यहाँ पे देखो माइनस के 21 है और माइनस के 30 है। माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है वो, ठीक है। तो 21 और 30 का गुणा करेंगे, 21 30 63 630, और माइनस से माइनस कट जाए या प्लस हो जाए, ठीक है। ये आप कुछ भी समझ सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस है, देखो दोनों संख्याओं में माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस का गुणा होगा। और 316 में 1 से गुणा करेंगे तो 316 ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, माइनस के 15 जीरो माइनस के 18। अब माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 15 और 18 का गुणा हो जाता है, कोई बात नहीं, बीच में जीरो का गुणा है। जब जीरो का किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, वह जीरो हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जीरो है तो जीरो ही आएगा, गुणा किसी से किसी भी संख्या में कर लो, जीरो से जीरो ही आता है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखो माइनस के 12 है, माइनस का 11 है और 10, ठीक है। यहाँ पे हम गुणा करके देखेंगे, माइनस और माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ग्यारह दूना 22, 11 एकम 11, 12 13, और इसी में 10 से गुणा करेंगे तो जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना 1320 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 1320 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इस अगली संख्या में देखिए 9 माइनस के 3 और माइनस माइनस के जो 6 हैं, इनका गुणा, माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, देखो 9 3 27, 27 गुणा 6 करेंगे हम, कितना 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, 162। यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 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 3 बार माइनस है, अगर माइनस माइनस का होता तो प्लस हो जाता, और प्लस और माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। 18 का गुणा करेंगे 5 में, 18 एकम 18 36 38 चौवन 18 पंचा 90, 18 पंचा 90, 9 9 90 और गुणा 4 करेंगे 9 चौको 36, 360 आ जाएगा ये अपना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस का करेंगे तो भी माइनस ही होगा, ठीक है। 3 बार है, अगर 4 बार माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता। यहाँ पर देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, 12 से गुणा करेंगे 2 में, 12 दूनी 24, 24 से 1 में करेंगे कुछ आएगा क्या, माइनस के 24 ही आएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए माइनस 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 सब में है, 4 बार संख्याओं में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे 3, यहाँ से कर लो या इस तरफ से कर लो, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, 6 2 छक्के 12 और 12 12 ती 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 36। ये अपना प्रश्न क्रमांक 1 हल हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 2 हम अवतार के और फिर आपको करवाते हैं।